हाँ बच्चों, बिल्कुल। कंडीशनल सेंटेंस, ये हमारा लास्ट वाला प्रश्न आता है ग्रामर सेक्शन में। जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो लास्ट में 10वां प्रश्न आता है, वो 2 नंबर का आता है और बिल्कुल सिंपल है। इसमें केवल 3 कंडीशन है, वैसे 4 है, लेकिन 3 कंडीशन आप याद करो, कभी गलत आपका होगा नहीं। समझ में आ गया आपको? इसमें आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। और होता क्या आपको यूँ, इसके लिए कंडीशनल सेंटेंस को समझा, इनको बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। एक सेंटेंस में हमारे इफ वाला क्लॉज होगा, 2 क्लॉज होते हैं ना, एक तो इफ क्लॉज और एक बिना इफ क्लॉज। हो समझ गए आप? यूँ इफ है वो कंडीशन वाला यूँ। तो 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। एक पार्ट के सेंटेंस में इफ प्लस लिखा होता है और दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट होता है यूँ, यानी दूसरा उसके ऊपर निर्भर होता है। करना क्या आपको यूँ, दोनों क्लॉजों में से एक क्लॉज की वर्ब तो दे रखी होगी और दूसरे क्लॉज की जो वर्ब है वो आपको देख करके भरनी होती है। तो 3 रूल्स हैं और यहाँ तो इस प्रश्न को तो आप गलत करना ही मत हो, 100% आपका सही होगा। समझ कैसे? देखो इधर समझो आप, यहाँ मैं आया बिल्कुल एकदम अच्छी तरह आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, आपकी समझ के लिए। 3 गोल्डन फॉर्मूला है, इसको रट लो, याद करो। कैसे भी कोई रटने की जरूरत नहीं, आप लोगों के अच्छे याद भी होंगे, है ना। समझना है इनको बस, वो जिसने सीख लिए याद रखना। जैसे लिखा है ना 3 गोल्डन फॉर्मूला, कौन कौन से? पहला होना द ओपन कंडीशन, जिसको बोलते हैं पॉसिबल। पहली जो कंडीशन है हमारी वो कौन से बच्चों? द ओपन कंडीशन, जो संभव है। जैसे कैसे? अगर तुम मेहनत करोगे तो फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, ओपन कंडीशन है। पॉसिबल है, संभव हो सकती है। अगर आपने जबरदस्त मेहनत की, आप मेरिट में आ सकते हो, बिल्कुल ओपन कंडीशन है। अगर किसान खेत में मेहनत करेगा तो उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी, ओपन कंडीशन है। समझ गए आप यूँ? ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर देखो, अगर मान लो इफ द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल प्रेजेंट, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? मस्ट बी विल फर्स्ट फॉर्म। यानी फॉर्मूला देखो, ये लिख दो बेटा, ये आया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आया? इफ वाले के साथ में सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ जो सेकंड पार्ट होगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट से मतलब बच्चों क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर साथ में एस या ईएस। अगर ऐसा आता है बिना किसी को कहे, आप यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दो। अब होता क्या है, परीक्षा में हमारे देखो ऐसे पूछते हैं बच्चों, इधर लिख लीजिए। जैसे ये वाक्य आया अपने पास में, यूँ क्या लिखा है परीक्षा में, ऐसे पूछेगा। एग्जाम्पल देखो ऐसे देगा वो, यूँ कैसे एग्जाम्पल दिए, इफ इट रेन्स। अब यहाँ पर ये खाली छोड़ेगा आपको यूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा? आप यहाँ पर स्टे लिखा हुआ आया है, अब आपको भरना है। तो तुम लोग क्या करना कि यहाँ हमारे क्या आया देखो, यूँ हमने लिखा इट रेन्स, तो सिंपल प्रेजेंट, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ क्या आएगी? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, बस लिख दो। और कभी कभी बच्चों अगर मान लो इस तरह से कह देता है, कैसे देखो, अगर मान लो कभी कभी इसने इस तरह से कह दिया आपको, यूँ देखो, ये कुछ भी पूछ सकता है, यह आपको दे दिया आई विल, तो ये भरो यूँ। और यहाँ वो लिखेगा क्या? जैसे देखो ऐसे लिखा, इफ इट डॉट डॉट, और यहाँ लिखा रेन, और फिर लिखा है आई विल स्टे एट होम। अगर ये मान लो आपके लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक काम करेंगे कि सर इफ वाला खाली पड़ा है और यहाँ आया हमारा कौन? विल स्टे। तो अपने को याद आई कि सर यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट कैसे हुआ है? रेन का क्या हुआ? यहाँ सिंगुलर है ना, तो यहाँ हो जाएगा RANS, रेंस। क्या हो गया? RAINS। क्लियर? तो पहली कंडीशन याद हो जाएगी, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। आगे देखिए दूसरी कंडीशन, बिल्कुल 3 कंडीशन है, देखो ना आप, यूँ केवल 3 कंडीशन है और आपको यहाँ से सीखना है। कौन सी है तीसरी कंडीशन? देखो ये आई, और उस तीसरी कंडीशन का नाम रखा गया है द हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको काल्पनिक, इमेजिनरी बोलते हैं, इनको काल्पनिक कहते हैं। कैसे काल्पनिक, इसको समझेंगे आप यूँ, है ना। इसको कहते हैं, आपने देखो समझिए किस तरह से। हाँ जी, ये काल्पनिक, हाँ यहाँ देखो, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अपने पास में, कैसे लिखा हुआ? फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो
इसका फॉर्म इफ वाले के साथ में सिंपल पास्ट और साथ में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, सिंपल प्रेजेंट और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ क्या हो गया बोलो, सिंपल पास्ट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे कैसे लिखा, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड बाय ए कार, मैं कार खरीदा, वुड आया, बाय आया, और कौन सा आई, सेकंड फॉर्म। और कभी कभी इसमें स्पेशल केस यहाँ बनता है वर, इफ द सेंटेंस यूजिंग बी वर्ब। बी वर्ब में कौन कौन से मालूम है, बी में ये आती है, इज, आर, एम, वॉज और वर, ये सभी हमारा कौन सा ग्रुप है बच्चों, बी ग्रुप है। अगर ये बी ग्रुप आ जाता है ना, तो आपको न इज लिखना है, न आर लिखना है, न एम लिखता है, न वॉज, केवल आपको वर लिखना है। क्या लिखना है आपको, यो वर। तो लिखा आपने, ये देखो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। बोले ही हो, सी हो, वॉज हो, वर हो, आई हो, हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं भूलोगे, ठीक है ना। एक कंडीशन नंबर सेकंड। अगली बात मान लो, थर्ड कंडीशन हमारे पास में आ गई, बिल्कुल सही आपने समझा। थर्ड कंडीशन ये होगी, देखो इनको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो यानी पास्ट में हो सकती थी लेकिन आपने किया नहीं, और अब हो सकती है नहीं, इसका प्रयोग करेंगे। कैसे, बिल्कुल सही है। इफ द, अगर मान लो फर्स्ट पार्ट इज पास्ट परफेक्ट, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, है ना, ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या हुआ, इफ प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत की होगी तो हमें तो देखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई, तो यह क्या आएगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। बस देखो, और भी नहीं समझे हो तो यहाँ देख लीजिए आप, यूँ इधर आगे, जैसे यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा। अब वापस जो मैंने अभी आपको कंडीशनल बताया, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशनों को देखो यहाँ एक नज़र में देखो, लिखो, एक हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आप लिखा, क्या लिखा है ना, बिल्कुल सरल है, कंडीशनल सेंटेंसेज, बहुत इजी। बस आप तो इतना याद रखना, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, समझ रहे हो। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब के साथ मैं लिख दूं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, एस या ईएस। तो हमारा यहाँ क्या आने वाला बताओ मेरे को, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। अगर मान लो इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर वर है, क्या है, वर, तो आप यहाँ लिख दो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, अगर मान लो इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप आराम से लिख दो वुड, है ना, प्लस हैव, और उसके साथ में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये तीनों रूल्स आपको याद कर दिए तो कोई नंबर आपका काट सकता नहीं है, ठीक है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं यहाँ ले लूँ इसको, यूँ इधर लिख रही है, ये हो रहा है क्लियर, यूँ अच्छी तरह से, कोई परेशानी वाली बात नहीं। समझ रहे हो, वापिस समझ लो, नहीं समझे हो तो। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब या वर्ब के साथ एस या ईएस, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल प्रेजेंट का मान लो पास्ट सिंपल हो गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई या वर आ गया, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इफ के साथ अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, बाकी अभ्यास करेंगे एकदम सब आपको समझ में आ जाएगा। आराम से देख लेना, कभी ये देगा तो ये पूछेगा, कभी ये देगा तो ये पूछेगा। दो क्लॉज है, एक इफ वाला क्लॉज, एक बिना इफ वाला क्लॉज। तो इफ वाले क्लॉज में ये आते हैं और बिना इफ वाले में ये आते हैं। अब आप देख लेना इनकी कि सिंपल प्रेजेंट यानी बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के ईएस, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब, तो वुड प्लस, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड है। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं आ जाए, आप आराम से हल कर सकते हो यूँ, ठीक है।